जब ओशो अपने शरीर में थे तब उनका सभी देशों में भारी विरोध हुआ, लेकिन अब ऐसा कोई देश नहीं जहां ओशो के प्रशंसक ना मिलते हों। आज हम ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो कि सदियों में कहीं एक बार हुआ करते हैं। लेट्स वॉच अबाउट आचार्य रजनीश ओशो। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ओशो एक भारतीय रहस्यवादी गुरु और शिक्षक थे। उन्होंने ध्यान के लिए आध्यात्मिक अभ्यास बनाया था। वे एक विवादित आध्यात्मिक नेता हैं और पूरे विश्व में उनके लाखों अनुयायी हैं और हजारों की तादाद में उनके विरोधी भी हैं। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और किसी भी प्रकार के विषयों में अपने विचार व्यक्त करने में थोड़ा भी नहीं झिझकते थे। ओशो ने हमेशा स्वतंत्र जीवन और फ्री सेक्स जैसी बातों को समर्थन किया। इनके अलावा हम ओशो के बारे में यह भी सुनते हैं कि वे धर्म, राष्ट्रवाद, परिवार विवाह आदि के सख्त विरोधी थे। ओशो, जो कि आचार्य रजनीश के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में भोपाल के पास रायसेन जिले के कुछवाड़ा में अपने नाना नानी के यहाँ हुआ था। ओशो का बचपन का नाम चंद्रा मोहन जैन था, जो कि 1960 के आसपास में भगवान श्री रजनीश के नाम से लोगों में पहचाने जाने लगे। ओशो के पिता का नाम बाबूलाल जैन और माता का नाम सरस्वती जैन था। ओशो जन्म के 3 दिन तक ना तो रोए थे और ना ही हंसे थे। इस कारण उनके परिवार के लोग बहुत चिंतित और परेशान हो गए थे। 3 दिन बाद जब ओशो को नहलाया गया तब ओशो ने रोना शुरू किया था। स्कूल में ओशो एक परम बौद्धिक और विद्रोही छात्र के रूप में जाने जाते थे। ओशो अपने जन्म से ही बहुत ही जिज्ञासु रहे थे। हर बात को जानने और उसके पीछे के कारण को समझने के लिए उनके अंदर बहुत उत्सुकता रहती थी। इसी कारण वे महज 12 वर्ष की उम्र में रात में निडर होकर शमशान में पहुंच जाते थे और यह जानने की कोशिश करते थे कि आखिर मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और क्या होता है। ओशो शुरू से ही लग्जरी लाइफ जीने के आदी रहे हैं। एक बार उन्होंने जिद की कि वे हाथी पर बैठकर ही स्कूल जाएंगे। तब जिद देखकर उनके पिता को हाथी मंगवाना पड़ा और उस पर बैठकर स्कूल गए। तब से ही स्कूल में एक हाथी दरवाजा बनाया गया है। ओशो सेक्सुअलिटी पर बड़े रूप से बातचीत करते थे। वे सेक्स के प्रति एक खुले स्वतंत्र रवैये की वकालत करते थे। इस कारण वह भारतीय प्रेस मीडिया द्वारा आलोचना का शिकार हुए थे और उन्हें सेक्स गुरु की उपाधि भी दी गई थी। अपने माता पिता के व्यस्त जीवन शैली के कारण ओशो अपनी नानी के यहाँ रायसेन जिले के कुछवाड़ा में रहते थे। बाद में जब उनके नाना नानी की मृत्यु हो गई तब वह माता पिता के साथ रहने लगे। ओशो 98 रोल्स रॉयल कार के मालिक थे। ये कारें उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा भेंट की गई थी। अपने जीवन के प्रारंभ से ही रजनीश विरोधी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिन्होंने कभी परंपराओं को नहीं अपनाया। किशोरावस्था तक आते आते ओशो नास्तिक बन चुके थे। उन्हें ईश्वर में जरा सा भी विश्वास नहीं था। ओशो ने अपने रिसर्च मैनेजमेंट में ज्यादातर अपने मूल विश्लेषण धार्मिक परंपराओं, मनुष्यों और दुनिया भर के दार्शनिकों के लेख और विचारों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और प्रवचन दिए, जिसकी वजह से जल्द ही पश्चिमी देश उनसे आकर्षित होने लग गए थे। 21 वर्ष की आयु में ओशो के माता पिता ने उन पर शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन ओशो की तार्किक स्वभाव के वजह से उनके माता पिता उन्हें शादी के लिए नहीं मना सके। ओशो को शादी के लिए राजी करने के लिए उनके माता पिता ने उनके शहर के बड़े बड़े लोगों से भी कहा। जब ओशो से इन लोगों ने शादी के बारे में बात की तो ओशो ने अपने स्वभाव अनुसार ऐसे तर्क दिए कि आखिर में इन लोगों को हार मानना ही पड़ा। 21 मार्च 1953 को पवनलाल गार्डन जबलपुर में एक पेड़ के नीचे ओशो को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी दौरान उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और गांधी व समाजवाद पर भाषण दिया। वर्ष 1962 में ओशो का पहला ध्यान शिविर आयोजित हुआ, जो 2 वर्ष बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ध्यान के मार्ग पर चल पड़े। वर्ष 1970 में रजनीश जबलपुर से मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहली बार डायनेमिक मेडिटेशन की शुरुआत की।
ओशो के पिता ने उनसे संन्यास ग्रहण किया। जब ओशो के पिता ने उनसे संन्यास प्राप्त किया तब उनके पिता बहुत रोए। फिर उनके पिता ने ओशो के पैर भी छुए थे। ज्योतिषियों ने ओशो की 21 साल तक हर 7वें वर्ष में मृत्यु का योग बताया था। 14 वर्ष की उम्र में वे 7 दिनों तक एक मंदिर में लेटकर मौत का इंतजार करते रहे। इस दौरान एक सांप भी आया लेकिन वापस चला गया। ओशो की कठोरता के कारण भारतीय धार्मिक नेताओं द्वारा ओशो को झूठ, वादे और भ्रम फैलाने का आरोप लगाया गया। दूसरी ओर कई बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट और रॉयल प्रशंसक ओशो को फॉलो करने लगे। उनमें से एक बड़ा हिस्सा विदेशी प्रशंसकों का भी था। ओशो ने अपने जीवन में कई पुस्तकें लिखी, जिनमें से संभोग से लेकर समाधि तक नामक पुस्तक ने उन्हें विवादों के चरम पर पहुंचाया। ओशो ने अपनी यंग एज का काफी समय 3 मनुष्यों के साथ गुजारा, जिनमें मग्गा बाबा, पागल बाबा और मस्तो बाबा थे। तीनों मनुष्यों ओशो के पैर छूते थे। ओशो को कई कॉलेज से निष्कासित किया गया क्योंकि वह अपने ज्ञान के बल पर प्रोफेसरों का सम्मान करते थे और अनेक प्रश्न पूछा करते थे। ओशो यूनिवर्सिटी टॉपर रहे और फाइनल एग्जाम में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। साल 1957 में संस्कृत के लेक्चर के तौर पर रजनीश ओशो ने रायपुर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, लेकिन उनकी गैर परंपरागत धारणाएं और जीवन यापन करने के तरीकों को छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विद्यालय के कुलपति ने उनका ट्रांसफर कर दिया। अगले ही वर्ष वे दर्शन शास्त्र के लेक्चर के रूप में जबलपुर यूनिवर्सिटी में शामिल हुए। इस दौरान भारत के कोने कोने में जाकर उन्होंने गांधीवाद और समाजवाद पर भाषण दिया। तब तक वह आचार्य रजनीश के नाम से अपनी पहचान स्थापित कर चुके थे। ओशो महात्मा गांधी से सिर्फ एक बार मिले जब वे 10 वर्ष के थे। वह गांधी जी के इंतजार में 13 घंटे तक स्टेशन पर रुके रहे क्योंकि गांधी जी जिस ट्रेन से आने वाले थे वो ट्रेन लेट हो चुकी थी। सभी लोग ओशो को स्टेशन पर अकेला छोड़कर जा चुके थे, लेकिन ओशो वहीं रुके रहे। वर्ष 1964 में रणकपुर शिविर में पहली बार ओशो के प्रवचनों का रिकॉर्ड किया गया और बुक्स को भी प्रिंट किया गया। 1971 के बाद से उन्होंने अपना पूरा जीवन पुणे आश्रम में बिताया, जहां रोज सुबह 90 मिनट का प्रवचन देते थे। ओशो लगातार 15 वर्षों तक प्रवचन देते रहे। 1981 से करीब 3.5 साल के लिए वे सार्वजनिक मौन में चले गए। ओशो ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सूफी, जैन कई धर्मों पर प्रवचन दिए थे और अक्सर यीशु, मीरा, कबीर, बुद्ध, दादू, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे कई महापुरुषों के रहस्यों के बारे में प्रवचन दिए। वर्ष 1969 में ओशो के अनुयायियों ने उनके नाम पर एक फाउंडेशन बनाया जिसका सेंटर मुंबई था। बाद में उसे पुणे के कोरेगांव पार्क में शिफ्ट कर दिया गया था। वह स्थान अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिसोर्ट के नाम से जाना जाता है। ओशो का कहना था कि जीवन में प्रेम, ध्यान आज से प्रमुख रूप से अनमोल है। मनुष्य भावनात्मक संबंधों के कारण खुद को पहचान नहीं पाता है। उसे अपने भीतर ध्यान को उत्पन्न करने की कला सीखनी चाहिए। ओशो को अमेरिका सरकार ने बिना किसी सबूत के गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच ओशो को जेल में थैलेनियम नामक जहर दिया गया था। यह जहर स्लो पॉइजन नाम से जाना जाता है, जो कि शरीर को धीरे धीरे मौत के नज़दीक ले आता है। अमेरिका की इस घिनौनी हरकत पर ओशो का कहना था कि ऐसी ही हरकतें मनुष्य को इतिहास में अमर कर जाती हैं, और ठीक ऐसा ही हुआ। आज ओशो के प्रशंसक दिन 2 गुना रात 4 गुना की रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। 58 वर्ष की उम्र में ओशो इस संसार से विदा हो गए। उनके लिए कहा जाता है कि नेवर बॉर्न नेवर डाई, ओनली विजिट दिस प्लेनेट अर्थ बिटवीन 11 दिसंबर 1931 19 जनवरी 1990। आज भी देश और
विदेश से सैकड़ों अनुयायी उनके आश्रम में ध्यान लगाने एवं रूपांतरण के लिए आते हैं। ओशो के अनुयायी उनको युग पुरुष कहते हैं जिन्होंने लोगों की मानसिकता बदल दी। जब ओशो अपने शरीर में थे तब उनका सभी देशों में भारी विरोध हुआ, लेकिन अब ऐसा कोई देश नहीं जहां ओशो के प्रशंसक ना मिलते हो। तो दोस्तों, ये था महान व्यक्ति आचार्य रजनीश यानी ओशो जी का जीवन।